हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी मैंने एक वीडियो डाला जिसमें मैंने बात की कि भाई किसी की भी सुनो पर अपनी मौलिकता बचा के रखो, और बचानी भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उस वीडियो को निश्चित ही काफ़ी लोगों ने सुना होगा, उस पर एतराज़ भी होगा। मैं समझता हूँ इस बात को, क्योंकि जब आप किसी को सुनते हैं, किसी को पढ़ते हैं, किसी का अनुसरण करते हैं, तो हो सकता है कि आप उसके सिवा किसी और को सुनना नहीं चाहते, कोई बात समझना नहीं चाहते। दोस्तों, मैं भी काफ़ी सालों से आचार्य प्रशांत को सुना हूँ और काफ़ी चीज़ें समझा हूँ, बाकी चीज़ों को भी पढ़ता हूँ, समझता हूँ। और उनकी एक बात मुझे बहुत प्यारी लगती है कि भाई जीवन में रोड रोलर बनो, फेरारी नहीं। यह बात मैं बार बार कहता हूँ, यह बात मुझे बहुत प्यारी लगती है। रोड रोलर क्या करता है? वो खुद से रास्ता बनाता है, चाहे उबड़ खाबड़ रास्ता हो, चाहे जंगल झाड़ हो। चलता तो धीरे है, लेकिन रास्ता बनाता खुद से। और फेरारी क्या करती है? फेरारी क्या करती है कि वो बने बनाए रास्ते पे चलती है। चलती तो बहुत तेज है, लेकिन बने बनाए रास्ते पर। तो होता क्या है ना, कि जब आप बस किसी एक विचारधारा को पकड़ लेते हैं, किसी एक व्यक्ति को सुनते हैं, चलते तो आप भी तेज हैं, बहुत सुनेंगे, लगेगा कि बहुत कुछ समझ रहे हैं, लेकिन उससे जीवन में समझ बहुत धीरे धीरे आती है। हाँ, यह बात सही है। जब आप चारों तरफ से चीज़ों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो उससे आपके जीवन में जो समझ आती है वो विस्तृत होती है। आपको पता होता है कि कहाँ क्या कहना है, किसको कैसे जवाब देना है, कहाँ कैसे व्यवहार करना है, किसके साथ कैसा संबंध रखना है, ये सब पता चलता है। दुनिया के लोग क्या सोचते हैं किसी बारे में, और विचारक क्या सोचते हैं, और इससे समझ जल्दी खुलता है, क्योंकि वहाँ आपके विचारों में टकराव भी होता है। लेकिन जब आप एक ही जगह रहेंगे ना, तो बस पीछे पीछे चलेंगे, किसी के पीछे चलेंगे, उसी की बातों को दोहराते रहते हैं। और निश्चित ही मैं देखता हूँ आचार्य जी के पीछे भी जो चलने वाले लोग हैं, वहाँ यह बात साफ साफ झलकती है कि बस उन्हीं की बातों को दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। लगता तो है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वो अच्छा चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आखिर वो समझ आती क्यों नहीं आपके जीवन में, जो इस प्रकार आचार्य जी को बोलना ही पड़ता जा रहा है, बोलना ही पड़ता जा रहा है, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, सालों से बोल रहे हैं एक ही बात को, लेकिन आपको समझ नहीं आती। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ जो कई सालों से सुन रहे हैं वहाँ। चलो, जो नया है उसकी तो बात ही अलग है, जो नया है उसकी बात अलग है भाई, सुनना है। आज के समय में जो इधर उधर सोशल मीडिया पर समय बिता रहा है, वो वहाँ बिता रहा है, लेकिन जो काफ़ी दिनों से सुने जा रहे हैं, काफ़ी दिनों से उनके साथ हैं, उनके भीतर भी समझ नहीं आई। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात लगता है। तो इसका कारण कहीं ना कहीं मुझे साफ साफ ये नज़र आता है कि वहीं फिरारी वाली बात हो जाती है। चलते तो पीछे हैं, उनका कहाँ मानेंगे, जो जो कह देते हैं बस उतना कर देते हैं। वो जो जो एक एक बात, एक एक शब्द को पकड़ के चलते हैं लोग। कितने आश्चर्य की बात है, उनके पास अपनी समझ नाम की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि वो दूसरा चीज़ पढ़ते ही नहीं, समझते ही नहीं। दूसरा चीज़ पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, दूसरे साहित्यकार को, दर्शन को, तो कहाँ से जीवन में समझ आएगी। काफ़ी चीज़ें आपका जीवन सिखा देती है, कौन सी बात कहाँ से समझ आ जाएगी कोई नहीं पता है, लेकिन यह बात काफ़ी लोग नहीं समझते। नहीं समझने के कारण होता यह है कि भाई वही बात हो जाती है, आपको चीज़ें ढंग से समझ नहीं आती। कहीं कोई बोल रहा है तो उसका आप ढंग से जवाब नहीं दे पाते, तुरंत आचार्य जी को उठा के लाते हैं कि हाँ, आचार्य जी ने ऐसा कहा था, आचार्य जी देखो इस बारे में ऐसा कहते हैं। अरे भाई, आपकी समझ कहाँ है? आपकी समझ होनी चाहिए ना। जब लोगों के बीच जाएंगे, जब लोगों को समझाएंगे, जब जीवन में होंगे, तो आप अपनी समझ से लोगों को समझाएंगे। काफ़ी जगह ऐसे है जहाँ आचार्य जी नहीं पहुँचेंगे, आपको पहुँचना होगा। आप अपने समझ से दिखाएंगे, अपने जीवन से दिखाएंगे कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा सोचता हूँ, लेकिन वो चीज़ें नहीं दिखाई देती। तभी तो इस प्रकार बेचारे वो बेचैन नजर आते हैं कि जैसा चाहता हूं वैसा हो नहीं पा रहा, हो नहीं पा रहा, नहीं होगा। जब तक व्यक्ति बस फिरारी बनने के चक्कर में रहेगा, एक ही व्यक्ति से चिपक जाएगा, तो कहीं नहीं होगा।
जब तक अपनी समझ को खुला नहीं रखेगा, जब तक चारों तरफ से चीजों को ग्रहण नहीं करेगा, सीखेगा नहीं दूसरे चीजों से ना, तब तक नहीं होगा। चलेगा बहुत फास्ट, लगेगा कि सारा चीजें सुन रहा है, सारा सत्र अटेंड कर रहा है, सारे घंटों घंटों सुन रहा है, लेकिन हो क्या रहा है उससे जीवन में? कुछ नहीं। जल्दी सत्य समझ नहीं आएगा। हाँ, निश्चित ही ये भीड़ अच्छे लोगों की भीड़ है, मैं कह सकता हूं अच्छे लोगों की भीड़ है। इस भीड़ से बड़े बड़े परिवर्तन किया जा सकता है समाज में, लेकिन सत्य नहीं मिल सकता। सत्य समझ आनी बड़ी मुश्किल बात हो। हमेशा आपको देखना पड़ेगा आचार्य जी की तरफ, आचार्य जी के बातों की तरफ, आचार्य जी के विचारों की तरफ, कि हाँ इस मामले में आचार्य जी क्या कह रहे हैं, हाँ इस मामले में आचार्य जी क्या कह रहे हैं। आपको बार बार देखना पड़ेगा, आपको अपनी समझ नहीं विकसित होगी। यह बात समझ आइए। बताइए, जो लोग सोचते हैं कि नहीं 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 भाई आप तो गलत बोल रहे हैं, चाहे जो कुछ भी हो, मैं पूछता हूं कि बताइए आचार्य जी किस सत्र को अटेंड करते थे? उनके भीतर वो समझ कहां से आई? वो दुनिया भर के किताबों को नहीं पढ़े होते, दुनिया भर के दर्शन से नहीं सीखे होते, तो क्या उनके भीतर ये समझ होती? क्या वो आपको, आप जो भी प्रश्न पूछते हैं वो बताते हैं, क्या वो बता पाते? आखिर क्यों वो ऐसे हैं? उन्हीं से सीख लीजिए ना। लेकिन नहीं, आप तो बस चाहते हैं कि नहीं जो जो वो कह दिए वहीं वहीं करते रहे, उन्हीं को सुन भी रहे हैं, उन्हीं की 100 किताबें भी पढ़ रहे हैं। हद है, उनको सुन भी रहे हैं, उन्हीं की वही किताबें भी पढ़ रहे हैं, और इस पर खुश हुए जा रहे हैं कि देखो मैं तो किताबें पढ़ता हूं, किताबें पढ़ता हूं। तो ऐसे समझ नहीं विकसित होती। यह बात समझ लीजिए। ये बातें चुभ सकती है, बुरी लग सकती है, लेकिन निश्चित ही मेरी ये समझ है, जो मैं कह रहा हूं आपको जो करना है कीजिए। जो मेरी समझ है, जो जब जैसे मुझे बातें समझ आई, या जब मैं लोगों को देखता हूं जिनके पास ऊंची चेतना है, तब मैं ये बातें कह रहा हूं। और जो भीड़ है किसी गुरु के पीछे, उसको देखता हूं तभी हमें बातें कहता हूं। चाहे किसी भी गुरु को सुन रहे हो, अगर एक ही जगह अटक गए तो निश्चित ही बस आप अटक के रह जाएंगे। बस आप किसी के फॉलोअर कहला के रह जाएंगे, किसी के अनुयायी कहला के रह जाएंगे। आपकी अपनी कोई चेतना नहीं होगी, अपने कोई विचार नहीं होगी। तो अपने भीतर विचार करना जरूरी है। आप किसी के फोटोकॉपी नहीं बनने आए, आप स्वतंत्र पैदा हुए हैं। आपको अपनी मौलिकता बचा के रखनी होगी, और वो मौलिकता तभी बचेगी जब आप चारों तरफ से सीखेंगे, जब आप रोड रोलर की तरह चलेंगे, धीरे चलेंगे, स्वीकार है, लेकिन एक रास्ता बनाते चलेंगे जिस पर और सैकड़ों लोग चल सके। रोड रोलर वही करता है, जो रास्ता बनाता है ना, उसके पीछे सैकड़ों लोग चलते हैं, जैसे कि आचार्य जी हैं। लेकिन जो बस फेरारी बनने हुए हैं ना, वो कभी रास्ता नहीं बना पाएंगे दूसरों के लिए। वो बस दूसरों के तरफ देखते रहेंगे कि कोई रास्ता बना के दे दे, बस मैं उस पर चलूँ। आचार्य जी ऐसे कह दिए तो बस ऐसे करने लगते हैं, आचार्य जी वैसे कह दिए तो वैसे करने लगते हैं। भाई दुनिया भर की किताबें हैं, उन्हें भी थोड़ा पढ़ो। इतने घंटों घंटों किसी को सुनना जरूरी नहीं है कि रात दिन बस सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, और जाकर के वहाँ अपना अनुभव लिख रहे हो, उसी को पढ़ रहे हो, उसी पर लाइक ठोक रहे हो, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हो। ये क्या है? क्या होगा इससे? कुछ नहीं होने वाला, कोई गहरी समझ नहीं आ जाएगी। बहुत अच्छी बातें होती है, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत अच्छा आचार्य जी जो कर रहे हैं करने दीजिए। आप सोचिए, उन्हें तो पहुंचना है लोगों तक, उन्हें तो देखना है कि भाई जहां तक नहीं पहुंचे हैं वहां तक पहुंचे, अच्छी बात है। लेकिन जो सालों साल सुन रहे हैं, उनके भीतर भी कोई समझ नहीं आ रही है। भाई ये कौन सी बात हुई? होना तो यह चाहिए था कि भाई आपके जीवन में समझ आए और आप लोगों को समझाएं। आप जहां हो वहां 10 लोगों को समझाएं, आचार्य जी को जरूरत ना पड़े। लेकिन वो देखने को नहीं मिलता, इसलिए तो आचार्य जी को इतना मेहनत करना पड़ता है, इसलिए तो बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई ही नहीं देता कोई कोई ऐसा कि भाई दूसरे लोग भी समझा पाए। आचार्य जी की संस्था बस आचार्य जी के नाम पे है, बाकी लोग बस उसके उनके हेल्पर हैं और कुछ नहीं। उनके भीतर भी कोई गहरी समझ है नहीं, होती तो निश्चित ही वो दिखाई देती। दोस्तों निश्चित ही बातें चुभ सकती है, मैं नहीं जानता कि किसके भीतर क्या है, लेकिन मुझे जो समझ आता है मैं वो कहता हूँ। निश्चित ही दुनिया में बहुत समस्याएं हैं जिसके लिए आचार्य जी बात करते हैं, बहुत सुंदर बात करते हैं। मैं उसका हमेशा समर्थन करूंगा, उन बातों का। जो काम कर रहे हैं वो बहुत बहुत सुंदर है, बहुत ऊंचा है, और जितना हो सकता है समर्थन भी करता हूँ।
और हमेशा समर्थन करता भी रहूँगा। लेकिन वो उनका काम है, मैं क्या कर रहा हूँ मैं ये देखूंगा। अगर उनसे चिंगारी मिली है तो उसको ज्वाला बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात होगी। अगर मैं समाज में कुछ ना कर पाऊं, धीरे ही सही, कोई जरूरी नहीं है कि मैं बहुत जल्दी कुछ कर लूं, लेकिन धीरे ही सही, थोड़ा ही सही, लेकिन अपनी चेतना से, अपनी समझ से कुछ करूंगा ना, वो मेरे लिए ज्यादा गौरव की बात होगी। तो निश्चित ही आप यह बातें समझ रहे होंगे, बहुत सारे लोगों का विरोध आएगा, लेकिन जो मैं समझता हूं, जो मैंने समझा है, जो मैंने देखा है, बाकी लोगों को और किसी गुरु के अनुयायी को उस अनुसार कह रहा हूं। आचार्य जी की ही बातें, ये जो है रोड रोलर बनो फेरारी नहीं, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो निश्चित ही इस बारे में ज़रूर सोचें और दुनिया भर के जो साहित्य पढ़े हैं उनको भी पढ़ें, उनसे भी समझें, जीवन में भी संघर्ष करें, वहाँ से भी सीख मिलती है। निश्चित ही समझ आएगी आपको। कोई ज़रूरी नहीं है शब्द बाई शब्द पकड़ के आचार्य जी को चलने की। ऐसे चलते रहेंगे तो कभी आपकी अपनी समझ नहीं विकसित होगी, क्योंकि आपको सुविधा मिला हुआ है। बैसाखी के सहारे चलने वाले लोग कभी पैदल चलना, अपने से चलना नहीं सीख पाएंगे। आचार्य जी को बैसाखी न बनाए, मार्गदर्शक ही रहने दें। बैसाखी बनाएंगे, आपको अपने जीवन में हानि होगा, आप दूर तक नहीं चल पाएंगे। यह बात समझ जाइए। धन्यवाद दोस्तों।